हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आकृति, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और आज हम एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कोई भी बच्चा, जो कोई भी एस्पिरेंट है, उसका लेवल कैसा भी हो, इन 8 मंथ्स में अगर वो स्टडीज़ कर ले तो वो पक्का 180 ऑन 180 स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले वो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। इसमें केमिस्ट्री हमेशा नीट में ऐसी आती है कि आप स्कोर 100% कर सकते हो। फिजिक्स कभी ऐसी होती है कि आप नहीं कर सकते, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको अलग हो, लेकिन जिसमें असर्शन रीजंस या कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फॉर श्योर 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हो। तो आज हम उस स्ट्रैटेजी को बनाएंगे जिससे कि आपका 100 ऑन 100 स्कोर हो केमिस्ट्री में। सो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फॉर श्योर विल गेट द आइडिया कि आपको कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड कि 11th-12th में हो अगर, तो स्टार्टिंग से एकदम बेसिक टीचर के साथ अपना स्टार्ट करो। और अगर आप ड्रॉपर हो, अगर फिर से आपने प्रिपरेशन करने का डिसाइड किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कौन सा पहले स्टार्ट करना है। तो 12th का 55% आता है, 11th का 45% मार्जिन रहता है। तो आप, आई वुड सजेस्ट कि पहले 12th के जो मेजर 55% के टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लो और देन 11th। और अदरवाइज आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपको पहले इजी टॉपिक्स खत्म करने हैं, देन यू, जिससे इजी स्टार्ट करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा और दैट विल गिव यू कि चलो अब हमसे हो रहा है, और इजी जल्दी हो जाएगा, सो दैट टफ के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचे और आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओ। यू डोंट हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग जो आपको आता है। आपको याद रखना है कि जो आपके मिस हो गए थे टॉपिक्स या फिर जो आपके नहीं कंप्लीट हुए हैं, वो चैप्टर्स भी आपको फॉर श्योर कंप्लीट करके एग्जाम के लिए जाना है, प्रैक्टिस करके एकदम 100 ऑन 100 करके जाना है। तो सबसे पहले और जो इस अब से हम ऑब्जर्व करें कि थोड़ा सा लेवल अप हो गया है केमिस्ट्री में भी। पहले 1920 के टाइम तक थोड़ी इजी आती थी केमिस्ट्री इन द सेंस, लेकिन अब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिससे कि आप 100 ऑन 100 स्कोर कर सको। इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफ़िकल्टी लेवल वैसे फिर भी अगर हम देखें तो 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी ही होते हैं। ओके, 10% कैलकुलेटिव होंगे और 10% जो है वो डीप क्वेश्चंस होंगे, जो कि एनसीईआरटी में असर्शन रीजन टाइप्स हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस वो थोड़े 10% ही डीप होंगे। तो हम टारगेट करेंगे मेजर 80% पे जो हम स्कोर कर सकते हैं, एंड देन द रेस्ट 10% जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो वो हो जाएगा साथ ही। ओके, और सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी हमको ज़रूर पढ़नी है, हमको रेगुलर रिविजन्स करने हैं, हमको जो वीक चैप्टर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमको पक्का करने ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स करेंगे जो थोड़े 5 स्टार चैप्टर्स हैं जो करने ही हैं, 4 स्टार जो आपको वो भी करने हैं, लेकिन 3 स्टार जिनको आप स्किप भी कर सकते हो, जिनको आप लास्ट में करोगे, जो इतने वेटेज से नहीं आते हैं पेपर एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले हमने जो 5 स्टार वाले चैप्टर्स हैं वो आपके रिडॉक्स, आइसोमेरिज्म आपको आना ही चाहिए, एस ब्लॉक, सॉलिड स्टेट मेटलर्जी, सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री, IUPAC, ये आपके 3 स्टार चैप्टर्स हैं। इनको आप लास्ट में भी करोगे ना तो हो सकता है काम आराम से। उसके बाद हमारे 4 स्टार चैप्टर्स जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ चैप्टर मानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा टफ मानते हैं बच्चे, तो आप उसको थोड़ा बाद में समझ सकते हो। मेरे टाइम पे भी मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन मैंने उसको समझा था बैठ के, जितना भी टाइम लगे बट समझो। बट ऑल्सो रिमेंबर, बाद में मुझे समझ आया था कि उसकी तो इतनी वेटेज ही नहीं है, उसके इतने क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको सुपर इम्पॉर्टेंट करना है, ठीक है। पी ब्लॉक, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन्स, थर्मोडाइनमिक्स इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स, तो ये चैप्टर्स भी करने हैं। लेकिन
पहले हमें और सुपर इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। वो आपके रेड 5 स्टार टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए और पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं, एंड दैट डिफाइंस योर बेसिक। उससे आप नहीं भाग सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जीओसी। जीओसी मतलब अगर आपको जीओसी आती है तो आपको आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स, एनसीईआरटी नेम रिएक्शंस। आई वुड से कि रोज रात को आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। एक बार आपको अपने पेजेस पलट के देखने हैं। फॉर 1 to 1.5 आवर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको कभी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं बोलेगी एग्जाम तक, ना ही आपको स्ट्रेस होगा कि आपको कैसे रिविजन करना है, ओके। तो फिजिकल केमिस्ट्री अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन सा कैसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बेसिक जो चैप्टर्स है जो करने ही करने हैं, दीज आर योर मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, फिर आपको क्लास के लेक्चर्स जरूर अटेंड करने हैं, सबके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो आप साथ में रोज रात को एक बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसके लिए आपके पास एक चीट शीट जिसको हम बोलते थे, वैसी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, ओके। ऐसे करके आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ने की फिजिकल केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन इसके लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ भी आनी चाहिए, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा है, ये सब लोग बोलते हैं कि बस रट लो, नहीं। इनऑर्गेनिक पहले आपको थोड़ी सी समझनी होगी, आप रटोगे भी तब जब आपको पीरियोडिक टेबल जैसे बेसिक चैप्टर्स उसके कौन से हैं जो आपको करने ही हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो जरूर आपको आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, तब आप रट सकते हो। और ये बेसिक आप इनऑर्गेनिक में क्लियर कर लो, उसके बाद चैप्टर्स रटो और समझ के रटो, ठीक है। एक बार समझ लोगे ना तो रटना बहुत ईजी हो जाएगा। और रटना है, मैं भी बोल रही हूँ कि रटना है, लेकिन एक बार समझ लो फिर ज़्यादा अच्छे से। और रोज़ रात को एक बार आपको जो नोट्स होने चाहिए ना, वो आप एकदम क्लियर नोट्स आप रोज़ रात को एक बार पलट के देखो, एंड दैट विल गिव यू, आई एम टेलिंग यू, ये ही एक सीक्रेट है जो टॉपर्स का होता है। वो रोज दे जस्ट टर्न द पेजेस एंड दे नो द थिंग्स, बिकॉज उनको याद हो जाता है। वो रोज उस चीज़ को पढ़ते हैं और वो इतने क्विक हो जाते हैं। दैट्स हाउ योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग। तो आपको अपने ब्रेन को एकदम एक्टिव कर लेना है, और वो ऐसे ही होगा जब आप बार बार उसको रोज रात एक बार पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। आपको स्पेशल टाइम निकाल के नहीं पढ़ना है कि आज मैं ये याद करने बैठा हूँ, नहीं। आप रोज रात को एक बार जब क्लास में हो गया है, आप रोज रात को वो रिविजन कर रहे हो ना पीछे का, आई एम टेलिंग यू दिस इज दी की पॉइंट जो आपको करना ही है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन केमिस्ट्री। फिजिकल प्रैक्टिस चैप्टर जो आप दिन में आप जब भी कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन रोज़ रात को आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आप रिविजन करोगे ही। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स रोज रात को इनके नोट्स एक बार आप पलट के देखो, लेकिन आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए जो आपने समझ के बनाए हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक चैप्टर्स आपको करने ही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल आप ऐसे मत समझना कि समझ नहीं आ रही है तो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ सकते हो। 15 क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। IUPAC कुछ नहीं आ रहा है, इतना आना चाहिए जिससे मेजर होता है। IUPAC, GOC, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें आपका SN1 SN2 रिएक्शंस वो बताते हैं पूरी ऑर्गेनिक अगर हो जाएगी आपकी, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC आता है, इट विल, आपको जो 12th के चैप्टर्स है ना वो आपके ऐसे याद भी हो जाएंगे और जल्दी आपको समझ भी आ जाएगा सबके उसके वो। तो GOC में जैसे एसिड बेस के जो वो होते हैं सीक्वेंस होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बो एंड आयन, ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, एरोमेटिसिटी, ये सब चीज़, मार्कोव-निकोव, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, ये GOC के और रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर्स अगर आपको क्लियर हो गए, यू आर हाफ वे थ्रू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद बस आपको वही रोज़ एक बार
पेजेस टर्न करके देखना है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद द मोटिव कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप उसको स्टार मार्क करो, आप उसको समझो। नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो, स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस आपके रिवीजन में होने चाहिए। ओके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ऑर्गेनिक के, जैसे जो रिएक्शंस एसिडिटी के रिएक्शन, जो सीक्वेंसेस हैं बेसिसिटी के, ये सारे ना आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए एकदम छोटे से, जो आप कभी भी रिवीजन कर लो। तो ये चीज़ें आपको खुद से थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेंगी, जिससे आप थोड़ा एज पर आओ। दिस इज स्मार्ट वर्क, यू डोंट हैव हार्ड वर्क, तो कोई भी कर रहा है सब। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखेंगे सारी वीडियोस को देखने के बाद, और उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे केमिस्ट्री की। डोंट फॉरगेट, केमिस्ट्री में यू कैन स्कोर 180 ऑन 180 एंड पीपल स्कोर, और आप लोग कोई भी स्कोर कर सकते हो। बस यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एंड यू हैव टू स्टार्ट इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। ओके, सो thank you so much. Like, share and subscribe the channel.